हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का बहुत ही फेमस श्लोक करेंगे। 7 नंबर श्लोक। ये सब लोगों ने सुना होगा। और जिन लोगों ने ये B.R. चोपड़ा वाली महाभारत देखी है तो उन्होंने तो पक्का ही सुना होगा। इट्स वेरी फेमस श्लोक। पहले इसको गाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान इसमें कहते हैं, हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भारतवंशी कह रहे हैं अर्जुन को कि जब भी, whenever, wherever, जहाँ पे धर्म का ना पतन हुआ और अधर्म बढ़ गया तो भगवान अवतार लेते हैं। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप जात शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ यह है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। तो सृजामी संस्कृत का वर्ड है। इसका अगर वैसे मीनिंग देखा जाए तो सृष्टि करना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सृष्टि करना नहीं है कि भगवान कोई अपने शरीर की सृष्टि नहीं करते। भगवान के शरीर की सृष्टि नहीं होती। जैसे हम लोगों ने कल के श्लोका में डिटेल में पढ़ा कि भगवान का शरीर दिव्य होता है और वो उसी शरीर में प्रकट होते हैं। वो जो दिव्य शरीर है, जो शाश्वत है, जो सचिदानंद है, जो फुल ऑफ ब्लिस, इटर्निटी और फुल ऑफ नॉलेज है, उसी शरीर में हमेशा वो विद्यमान भी रहते हैं, हमेशा वो रहते भी हैं फॉर एवर। और उसी शरीर के साथ वो धराधाम पे अवतार लेते हैं एज इट इज। जैसे हमारे शरीर बदलते रहते हैं हर जन्म मृत्यु के साथ ही। मृत्यु जैसे ही होती है हमें नया नया शरीर मिल जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे का हो, चाहे वो पशु पक्षी का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो देवता का हो। लेकिन भगवान का शरीर नहीं बदलता। भगवान का शरीर एक ही रहता है और वो शरीर दिव्य होता है। और भगवान की सेंसेस भी दिव्य होती हैं। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, लेकिन भगवान आंखों से जीवों को प्रकट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग नाक से सिर्फ सूंघ सकते हैं, तो भगवान के नाक को, जो नाक की इंद्रिय है, वो उसको किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। वो देख भी सकते हैं, इससे खा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान की क्योंकि शरीर दिव्य है, जैसे सृष्टि की रचना कैसे हुई आप भागवतम पढ़ेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे कि भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, मतलब उसकी तरफ देखा। तो देखने मात्र से जो प्रकृति है उसने जीवों को प्रकट किया, दृष्टिपात मात्र से, है ना, सिर्फ देखने से। तो भगवान की शरीर और इंद्रियां दिव्य होती हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है कि ब्रह्मा का एक दिन, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि ब्रह्मा का एक दिन मतलब 12 घंटे किसके बराबर होते हैं? 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के बराबर। और 7वें मनु, तो ब्रह्मा के एक दिन में मतलब 4 साल के समय में 14 मनु होते हैं, 14 मनु। इसको कैसे समझेंगे? जैसे अभी गवर्नमेंट चल रहा है ना बीजेपी के, तो 5 साल के लिए इनकी सरकार है। तो ऐसे ही ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है। और एक मनु का शासन किसके बराबर होता है? जैसे गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए है, तो एक मनु का शासन काल किसके बराबर होगा? वो होएगा 71 चतुर्युग के बराबर। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। इन चारों के जब 71 टाइम्स ये हो चुके होंगे, चतुर्युग हो चुके होंगे, तो मनु का शासन काल होता है। ठीक है।
तो ऐसे 28वें युग में, तो जैसे ये चल रहा है चक्र, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इसके 28वें युग में द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। तो लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान इसी टाइम पे प्रकट होंगे, वो अपनी इच्छा से कभी भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन ये एक समय दिया हुआ है कि भगवान तब तक अवतार लेते हैं। तो समय को मैंने आपको समझा दिया कि समय किस प्रकार से काउंटिंग हो रही है। और आप ये सोचो कि कितने करोड़ों साल में भगवान एक बार जन्म लेते हैं, है ना। और हम बड़े लकी हैं कि हम उस युग में हमारा जन्म हुआ है कि भगवान को धरा धाम पे आए जस्ट 5000 ईयर्स बीते हैं। अदरवाइज भगवान तो, वैसे तो भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं कहीं पे भी, भक्तों के लिए भगवान तो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये मनु के शासनकाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने करोड़ों साल में भगवान एक बार आएंगे। और हाउ लकी वी आर कि हमारे मतलब जन्म से कुछ ही समय पहले भगवान आए हैं। तो आगे कहते हैं, आई होप सो कि यहाँ पे सबको समझ आ गया इस लाइन का मतलब क्या है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य धार्मिक हो जाता है। तो कहते हैं भगवान कब प्रकट होते हैं, जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है, जब अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म खत्म होना शुरू हो जाता है, उसका लोप होना शुरू हो जाता है, तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता प्रकट होने के लिए। तो भगवान जब भी प्रकट होंगे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रकट होंगे। और धर्म क्या है? धर्म है वेदों में दिया गया जो भगवान के ने देखो, वेद कहाँ से आए? वेद आए भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं, भगवान की सांसों से वेद वेद प्रकट हुए हैं। तो जो धर्म के नियम है वो कहाँ पे दिए गए हैं? वो वेदों में दिए गए हैं। तो अगर कोई इन नियमों के पालन करने में कोई गलती हो रही है बहुत ज्यादा, तो मनुष्य क्या होगा? वो धार्मिक हो जाएगा, वो धार्मिक नहीं रहेगा। अब जैसे धर्म के नियम तो वेदों में दिए गए हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने लौकिक धर्म बना लिए हैं, मतलब अपनी इच्छा से मन गढ़ंत धर्म के नियम बना लिए हैं, है ना। जैसे पशु वध करना, है ना, पशुओं की बलि देना, ये सारे अधार्मिक है, ये वेदों में कहीं लिखा नहीं हुआ। हम्म, वेदों में तो बहुत कम आपको ऐसा वर्णन मिलेगा कि तमोगुनी मनुष्य के लिए अमावस्या के दिन, हाँ जी, मांसाहार कर सकता है, मतलब जिस जानवर को उसने मारना है उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलेगा मासा। मासा का मतलब ये होता है कि इस जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूँ, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ कि अगले जन्म में तुम मुझे मारो। तो लेकिन वेदों के नियम को ना फॉलो करते हुए बहुत सारी जगह पे अपने अपने नियम घड़ लिए गए हैं, और लोग मतलब इसको धार्मिक ही बोलेंगे क्योंकि ये नियम भगवान द्वारा नहीं दिए गए। और कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि वेद किसने बनाए? हमारे जैसे इंसानों ने बनाए। उपनिषद किसने बनाए? लेकिन वो हमारे जैसे इंसानों ने ही नहीं बनाए, वो भगवान ने दिए हैं, वो भगवान के श्वासों से प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। अब वेद कहाँ से प्रकट हुए? सबसे पहले वेद किसके पास आए? किसको वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया? सृष्टि के प्रथम जीव को। प्रथम जीव कौन से हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कैसे दिया, है ना। तो कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ये ज्ञान प्रकट किया, मतलब इन बिल्ट मिला उनको ये नॉलेज। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान ने ये ज्ञान उनके हृदय में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान दिया और वहां से हमें वो ज्ञान आगे आगे बढ़ रहा है। भगवत गीता आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण ग्रहण करना है। तो जीव का वास्तविक धर्म क्या है? जीव का वास्तविक धर्म ये है कि भगवान की शरण ग्रहण करें, यही यही वास्तविक धर्म है।
तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमारे कितने करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं और इन जन्मों में हम कितने पाप पुण्य कर चुके हैं। तो इसका बैलेंस जब तक नील नहीं होगा तब तक हम भगवान के धाम में जा नहीं पाएंगे, और हम लोगों में इतनी समर्था नहीं है कि इस बैलेंस को हम नलीफाई कर दें, इसको नील कर दें। तो व्हाट कैन वी डू? हम लोग ये कर सकते हैं कि भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो भगवान की कृपा से इन सारे कर्मों का बैलेंस जीरो हो जाता है। ये सिर्फ भगवान की शरण में जाके ही हो सकता है। तो हमारा वास्तविक धर्म क्या है कि भगवान की शरण में जाएं और भगवान को ही सर्वोपरि मानते हुए उनकी भक्ति करें। ये हमारा वास्तविक धर्म है। अच्छा, धर्म भी दो, मैंने एक बार भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि दो प्रकार का धर्म है, एक शरीर के स्तर पे, एक आत्मा के स्तर पे। शरीर के स्तर पे जो धर्म है वो क्या है? वो धर्म ये है कि हमने शरीर की रक्षा करनी है और शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है। वो तो शरीर के लेवल पे धर्म हो गया। अब जैसे जीव की को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना है, ये तो शरीर के लेवल पे है। अब जो बीवी बच्चे हैं उनको ख्याल रखना है, पति की सेवा करना है, ये शरीर के लेवल पे है सब धर्म। तो आत्मा के लेवल पे धर्म क्या है और शरीर के लेवल पे भी धर्म क्या है? वो जो चतुर्वर्णों में भगवान ने बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण अपना कार्य करे, क्षत्रिय अपने वैश्य का कार्य करे, वैश्य अपना और शूद्र अपना। ब्राह्मण ज्ञान दे और ज्ञान ले, और क्षत्रिय सबकी रक्षा करे प्रजा की, इंक्लूडिंग जीव जंतु पेड़ पौधे। और वैश्य क्या है? वैश्य व्यापार करें, गो ब्राह्मणों की रक्षा करें, और शूद्र बाकी तीनों की सेवा करें। तो ये धर्म है शरीर के स्तर पर। अब आत्मा के स्तर पर धर्म क्या है? आत्मा के स्तर पर ये धर्म है कि हम सब भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की भक्ति करके उनके धाम में जाना है। ये आत्मा के स्तर पे धर्म है। मोस्टली हम लोग शरीर के स्तर पे ही अपने धर्म का पालन करते हैं, आत्मा के स्तर पे नहीं करते। तो आत्मा के स्तर पर भी धर्म का पालन होना चाहिए। वैदिक नियम जीवन को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो वैदिक नियम जो वेदों में लिखा है वो हमें हेल्प करता है कि हम भगवान को सरेंडर कर सकें। वैदिक नियमों का पालन करने से हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, उनकी शरणागति ले सकते हैं, और हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं? आसुरी, अच्छा वॉल्यूम लो है, ओके। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो वेदों में जो नियम लिखे हैं उनको मानते नहीं है। असुर का मतलब क्या है? जिसके अंदर आसुरिक वृत्तियां हों, और ये हम सब लोगों के अंदर है। हम सब लोगों के अंदर असुरों की भी प्रवृत्तियां हैं और देवताओं की भी है। तो जब जब इन नियमों के पालन में कोई रुकावट पैदा करते हैं असुर, तो भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकवादी का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों के प्रमाण को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। भगवान बुद्ध उस अनाचार को रोकने और हिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना के लिए अवतरित हुए। अब जो महात्मा बुद्ध आए वो भगवान के ही अवतार हैं, भगवान कृष्ण के। अब हर अवतार में जो भगवान आते हैं उनके आने का उद्देश्य अलग अलग होता है। तो महात्मा बुद्ध के आने का उद्देश्य क्या था? महात्मा बुद्ध का जब अवतार हुआ तो संसार में जितने भी लोग थे वो मोस्टली जानवरों की बलि की ओर बढ़ गए थे। उन्होंने पशुओं का मांस खाना शुरू कर दिया था बहुत ज्यादा। तो इवन जो कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने वेदों का सहारा लेके कि वेदों में लिखा हुआ है आप मांसाहार कर सकते हो, तो हम इसलिए वेद यज्ञों के लिए बलि दे रहे हैं पशुओं की, और फिर जिस पशु की बलि देंगे उसका मांस हम सब लोग खाएंगे। तो जो आश्रम थे वो आश्रम नहीं थे, इनफैक्ट वो स्लॉटर हाउस बन गए थे। वो वहां पे जानवरों को मारा जाता था। तो जब भगवान ने देखा कि इतनी हिंसा हो रही है और इस हिंसा को रोकना पड़ेगा, तो हिंसा को रोकने के लिए क्या किया? भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और बुद्ध भगवान ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हालांकि वेद भगवान की सांसों से आए हैं, वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने वेदों का खंडन किया। लोगों को कहा कि वेदों को फॉलो नहीं करना। ऐसा क्यों बोला महात्मा बुद्ध ने? क्योंकि लोगों ने वेदों की आड़ में गलत काम करने शुरू कर दिए।
फिर ये बौद्ध धर्म बड़ा फैला। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में अ, अ, ये जो बौद्धिक लोग हैं उनको फिर भारत से निष्कासित किया गया। फिर वो नेपाल, तिब्बत ऐसे प्रदेशों में चले गए। लेकिन उनका एक्चुअल में जन्म उस टाइम पे अवतार सभी भगवान का क्यों हुआ था? ताकि लोगों को हिंसा के मार्ग पर लेके जाए और हिंसा करने से रोके, वायलेंस से रोका जाए लोगों को। इसलिए उन्होंने वेदों के नियमों का खंडन किया। तो भगवान अपने ही वेद जो उनके बनाए हुए हैं उनका खंडन क्यों करते हैं? जब लोग वेदों के आड़ बना के, वेदों की आड़ में गलत काम करने शुरू कर देते हैं। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होते हैं और उन सबका वर्णन शास्त्रों में है। तो जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ते जाएंगे, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते जाएंगे, आपको भगवान के अवतार, उनका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में पता लगता रहेगा। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी थी और भक्त का मान रखना था। कि भक्त प्रहलाद ने बोल दिया कि खंबे में भगवान है, तो भगवान उस खंबे से प्रकट हुए, उन्होंने भक्तों की बातों का मान रखा। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेषज्ञ समझ सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान के सारे अवतार इंडिया में ही होते हैं। तो भगवान तो कहीं पे भी अवतार ले सकते हैं। लेकिन हाँ, भगवान को वृंदावन धाम, बद्री नारायण, ये जगन्नाथपुरी, ये भगवान को प्रिय है। अच्छा, वृंदावन को भी ना कई लोग ऐसा समझते हैं कि वृंदावन जैसे मतलब एक छोटी सी जगह है, छोटा सा स्थान है, उसको वृंदावन कहा गया है। लेकिन वृंदावन तो बहुत बड़ा है, वृंदावन तो सर्वव्यापी है। इवन वृंदावन की महिमा में ये कहा गया है कि वृंदावन की छोटी सी एरिया में सारे के सारे वैकुंठ समा सकते हैं। सारे वैकुंठ वृंदावन के छोटे से एरिया में समा सकते हैं। हम्म, तो इसकी जब चर्चा चर्चा करते हैं, कृष्ण कविराज गोस्वामी चर्चा करते हैं, कविराज कृष्ण गोस्वामी, तो वो लिखते हैं कि वृंदावन में जब भगवान कृष्ण गैयों को चराते थे तो उनके साथ करोड़ों बछड़े होते थे, करोड़ों गायें होती थी। अब हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन तो छोटा सा एरिया है, वहां पे करोड़ों गायें कैसे आ गई? लेकिन हम लोग इसको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान उतनी ही जगह में वो सब कुछ को समाहित कर सकते हैं। वृंदावन तो सर्वव्यापी है। जब हम लोगों ने भागवतम का महात्म्य पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि ब्रज का मतलब समझो। जब शांडिल्य मुनि आए तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि ब्रज तो सर्वव्यापी है। तो वृंदावन का मतलब वो एरिया नहीं है छोटा सा, यहाँ पे वो वृंदावन है। वृंदावन तो सर्वव्यापी। भगवान कृष्ण की लीलाएं तो हर जगह पे होती रहती हैं। हम्म, तो लेकिन इसको समझने के लिए ना फिर वही शास्त्र चक्षु चाहिए। इन बातों को समझने के लिए स्क्रिप्चर्स की शरण लेनी पड़ेगी हमें, फिर हम इन बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, हर अवतार में भगवान उतना ही धर्म के विषय में कहते हैं जितना उस समय के लोग समझ सकें। जैसे कोई बच्चा अगर नर्सरी में है, अब आप उसको बोलो कि तुम ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर करो तो उसको नहीं समझ आएगा। तो नर्सरी के बच्चों को कितना सिखाएंगे? 1 2 3 4, 1 to 5 सिखा दिया, 5 to 10 सिखा दिया, इतना ही सिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, बड़ी क्लासों में जाएगा, फिर हम उसको ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर भी सिखाएंगे, है ना। फिर ये सारे बड़े बड़े प्रश्न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और प्रॉब्लम्स, हम ये सब कुछ कराएंगे। लेकिन छोटे बच्चे को उतना नहीं कराया जाता, क्योंकि तब तक बच्चे का ब्रेन ही इतना है कि वो उतनी चीज़ को ही ले पाएगा। तो इसी प्रकार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उतना ही धर्म के बारे में बताते हैं जितना उस समय के लोग समझ सके। अब जब महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ तो उन्होंने इतना ही समझाया कि अहिंसा का पालन करना है ना, उतना ही समझाते हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं और कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। लेकिन कहते हैं अवतार में, हर अवतार में भगवान समय की जरूरत के अनुसार, लोगों के समझने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही मतलब वो देते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन भगवान का एम एक ही रहता है, क्या? कि भगवान की लोग भक्ति करें, लोगों के मन में भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो और वह भगवत धाम में वापस जाएं और धर्म के नियमों का पालन करें। तो कभी कभी तो भगवान खुद आते हैं स्वांश, कभी भिन्नांश के रूप में आते हैं, और कभी कभी भगवान आते हैं शक्त्यावेश अवतार के रूप में आते हैं। अब भागवतम क्लास में हमने डिटेल में चर्चा करी थी ना, शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं। कि भगवान जब अपने किसी भक्त को, किसी जीव को कोई पर्टिकुलर पावर दे देते हैं तो वो शक्त्यावेश अवतार हो गया।
जैसे नारद मुनि को भक्ति की पावर दी है, वेद व्यास जी को साहित्य के अवतार हैं, वो साहित्य रचने का पावर दिया है। तो भगवान खुद भी आते हैं या फिर वो अपने पार्षदों को भी भेजते रहते हैं। हाँ? अब सब लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर भगवान जब जब धर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतार होता है, तो आजकल भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा? सारी दुनिया में इतना धर्म हो रहा है, इतने सारे गलत कार्य हो रहे हैं, तो भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न आ सकता है। तो इसमें पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का अवतार तो हो चुका है ना। भगवान आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में धराधाम में प्रकट हो चुके हैं। तो भगवान का अवतार तो ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा, जो कलयुग है, कलयुग में भगवान का एक और अवतार है। वो कौन सा अवतार है? वो भागवतम भगवान का अवतार है। हम मैंने आपको एक कथा सुनाई थी ना कि जब उद्धव जी, जब भगवान कृष्ण धराधाम से जाने लगे तो उद्धव जी ने उससे पूछा कि अब जो भक्त लोग हैं वो किसकी शरण लेंगे? जब तक आप थे तब तक तो कलयुग की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोगों के ऊपर प्रहार कर सके, लेकिन अब तो कलयुग आ गया है तो भक्त किसकी शरण लेंगे? धर्म किसकी शरण लेगा, है ना? अब भक्तों का क्या होगा? तो भगवान ने जब इसके विषय में सोचा तो भगवान अपनी कंप्लीट बॉडी के साथ भागवतम में समा गए। तो भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, ग्रंथावतार है। हम्म, तो एक अवतार भगवान का ये है, भागवत अवतार हो चुका है। और दूसरा अवतार कौन सा है? नाम अवतार। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम दिया, ये नाम भी भगवान का अवतार ही है, उससे कम नहीं है। भगवान के नाम में भगवान जितनी ही शक्ति है। अब भौतिक दुनिया में जितनी चीजें हैं, वो चीजों में, असली चीजों में और उनके नाम में अंतर है। भौतिक जगत में ये है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम में, रूप में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे सपोज हमें प्यास लगी, प्यास लगी तो हमने बोला पानी 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 पानी, बोले जा रहे हैं पानी पानी। तो पानी शब्द में और रियल पानी में अंतर है। पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी जब पानी को पियोगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। जो भगवान का रूप है और जो भगवान का नाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर भगवान गिरिधर पर्वत को उठा सकते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को, तो भगवान का नाम भी गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, कथा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान का नाम लेना मतलब भगवान की अनुभूति होना। जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेते हो, सब लोग जो माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, या चलो ओम चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पे जरूर कोई ना कोई सिम्टम तो मिलता होगा भगवान का। जो मतलब जो भक्ति है उसमें कुछ ना कुछ रस तो जरूर मिलता होगा। तो भगवान की अनुभूति होती है, नाम लेने मात्र से हो सकती है। तो हमने देखा कि भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी अवतार हुआ। अच्छा, उससे पहले ही महात्मा बुद्ध भी आए हैं। महात्मा बुद्ध भी तो भगवान का अवतार ही है ना। 2500 ईयर्स पूर्व आए वो। तो कलयुग को स्टार्ट हुए तो 5000 साल हो गए। तो भगवान के अवतार तो हो रहे हैं। महात्मा बुद्ध आए, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने नाम मंत्र दिया। तो आज भी कलयुग के टाइम पे भी, चाहे बाहर जितना मर्जी गलत कार्य हो रहा हो, चाहे मर्डर हो रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है, लेकिन हम लोग नाम का आश्रय ले सकते हैं। हम लोग भगवान के नाम की शरण में जा सकते हैं। और जैसे ही नाम लिया भगवान का, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी से दुख दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा, जब तक हम भगवान का नाम नहीं जप रहे थे, चैंटिंग नहीं कर रहे थे, है ना, और जब तक हम लोग भगवत गीता नहीं सुन रहे थे, तब तक जिंदगी में ना एक अशांति सी बनी रहती थी, एक भाग दौड़ सी लगी रहती थी। लेकिन अब आपको ये जरूर फील होता होगा कि हाँ, देयर इज समबडी हु इज ऑलवेज विद मी। कोई मेरे साथ है और मैं उसको अपने मन की बात बता सकता हूँ, उसका आश्रय ले सकता हूँ। ये भावना जरूर आती है भक्ति में कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो जैसे कलयुग चाहे जितना मर्जी प्रधान हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कलयुग में इससे भी ज्यादा पाप बढ़ जाए, लेकिन जो नाम का आश्रय ले लेते हैं ना, जो नाम की शरण ले लेते हैं भगवान के नाम की, उन पर फिर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। अच्छा, उनको सुख दुख भी फिर समान लगने लगते हैं।
उनके साथ कोई कष्ट भी आता है ना, सपोज़ करो, ऐसा नहीं कि भक्त को हमेशा सुख-सुख ही मिलेगा, वो उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होएगा, उनको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, हैं? या उनके पास हमेशा धन ही होगा, उनके धन का कभी लॉस नहीं होएगा, मेरा हमेशा प्रॉफ़िट ही होता रहेगा, ऐसा नहीं है। सुख-दुःख उनके जीवन में भी आएँगे, हानि, लाभ, प्रॉफ़िट, लॉस सब होएगा, उनकी भी हार-जीत होएगी। लेकिन भक्त को हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो उसका भाव एक जैसा ही होता है। तो अगर कभी दुःख आया, सुख आया, तो भगवान को कहता है भक्त कि मैं इस सुख के काबिल नहीं था, आपकी कृपा से ये सुख मुझे मिला है और आपका प्रसाद समझ के ही, आपका प्रसाद समझ के मैं इस सुख को ले रहा हूँ। और अगर जीवन में कभी दुःख आया तो भक्त ये सोचता है कि मेरे मेरे इतने पाप कर्म हैं कि मैं तो इससे भी ज़्यादा दुःख डिज़र्व करता था। ये मेरी उँगली नहीं, मेरा तो इतना ज़्यादा पाप कर्म है, मेरा पूरा हाथ कट जाना चाहिए था। लेकिन भगवान की कृपा है, सिर्फ़ उसने उँगली काटी और मेरा बचाव हो गया। तो इवन वो जैसे दुःख भी आते हैं ना, उसमें भी भगवान की कृपा ही देखता है। तो इसलिए सुख-दुःख दोनों ही उसके जीवन से चले जाते हैं। तो भक्त को कभी कोई दुःख होता ही नहीं। किस बात का दुःख है भक्त? और अगर दुःख हो रहा है फिर वो भक्त नहीं। भक्त तो हर सिचुएशन में सेम रहता है। भक्तों को कोई दुःख नहीं होता, कभी भी नहीं। वो एसी के नीचे बैठे हैं तो भी मस्त हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं तो भी मस्त है, कूलर में बैठे हैं तो भी मस्त हैं, वो वृक्ष के नीचे बैठ गए तो भी मस्त हैं और धूप में खड़े हैं तो भी मस्त हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा कि भगवान के कौन-कौन से अवतार हुए कलयुग में, तो भगवान के अवतार तो हो रहे हैं, भगवान तो खुद आते हैं, ये अपने पार्षदों को भेज रहे हैं। अब जो ये हमारे पास इतने महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, ये क्या हैं? ये भगवान अपने पार्षदों को ही तो भेज रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। अब जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, अब श्रील प्रभुपाद जो आए हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो आए हैं। वो दुनिया में आए, उन्होंने भगवद गीता कितना अच्छा ट्रांसलेशन किया है, जिसकी वजह से आज हम नाम ले रहे हैं। अगर श्रील प्रभुपाद ना होते तो क्या हम आज सुबह-सुबह नाम ले रहे होते, चैंटिंग कर रहे होते 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के? नहीं कर रहे होते। भगवत गीता पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। हमारे लिए धर्म क्या होता? हमारे लिए बस सुबह उठ के जो जोत लगानी है या 1-2 चालीसा पढ़ना है, फिर भाग के अपने-अपने काम पे जाना ही होता। तो भगवान अपने अपने सेवकों को, पार्षदों को भेजते रहते हैं कि तुम जाओ, दुनिया को अज्ञान के अंधेरे से निकालो, तो भगवान तो आ ही रहे हैं, उनके पार्षद आ ही रहे हैं। हमें सिर्फ देखना पड़ेगा। हमारी देखने वाली नज़र होनी चाहिए। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे अथवा वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। ये गणित या नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए, तो भी गणित उच्चतर और निम्न स्तर स्तर का होता है। तो भी भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया? क्या ये नियम सिर्फ अर्जुन के लिए है? नहीं, ये नियम अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है ना? जैसे कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसको 2 + 2 4 सिखा दिया, तो अगर वो कितना भी गणित में पीएचडी भी क्यों ना कर ले, तो भी उसके लिए 2 + 2 4 ही रहेगा। लेकिन अंतर कितना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आप नहीं करा सकते हो, हायर क्लासेस में जाएगा तो आगे-आगे टफ वाला मैथमेटिक्स भी करा सकते हो। तो हम लोगों को जितना समझ में आए हम उतना ले सकते हैं वहाँ से। अर्जुन तो दिव्य भगवान के पार्षद थे, तो उनको पूरा ज्ञान मिला और वही ज्ञान हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया ये उसके लिए था क्योंकि उसको युद्ध नहीं करना था, उसके मन में मोह प्रकट हो गया था, लेकिन भगवद गीता हमारे लिए तो नहीं है, ये तो अर्जुन के लिए थी, ये तो क्षत्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, गृहस्थियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, अर्जुन गृहस्थी था। हुँ, तो अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम ना युद्ध छोड़ के जंगल में जाओ, मेरी भक्ति करो ना। हमारी हालत देखो, चलो हमें तो एक ही पत्नी या एक ही पति को सँभालना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो वो अर्जुन की तो 4 पत्नियाँ थी, तो वो तो हमसे भी बड़ा गृहस्थी हुआ ना। फिर हम लोगों को तो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स होते होंगे लाइफ में, क्या होता होएगा? हो सकता है किसी का प्रमोशन ना हो रहा हो, किसी का बिज़नेस में लॉस में जा रहा हो सकता है बच्चे पढ़ाई ना कर रहे हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा ना रह रहा हो। लेकिन अर्जुन की प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी है। अपने खुद के रिलेटिव्स को जिनको वो प्यार करते हैं, अपने गुरु को मारना एक-एक को। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो अर्जुन के सामने। हुँ? तो भगवद गीता इमरजेंसी की सिचुएशन में बोली गई है। ऐसा नहीं कि भगवान को अर्जुन को लेके गए चलो आओ मित्र चलते हैं किसी जंगल में बैठ के या किसी गंगा के किनारे बैठ के सुनाएगी भगवद गीता, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन में सुनाएगी भगवद गीता। हाँ, और कितने कम समय में सुनाएगी, लेस देन इन 1 आवर। 700 श्लोकास लेस देन इन 1 आवर में भगवान कृष्ण ने सुनाए।
इमरजेंसी की सिचुएशन में। और जैसे ही लास्ट चैप्टर में पहुंचते हैं तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि अब मतलब मेरी बुद्धि भ्रमित नहीं है, अब मेरे जो मोह का पर्दा था वो हट चुका है, मेरी सारी बातों का मुझे समाधान मिल गया है और अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और अर्जुन के जो शरीर के लक्षण है वही हमारे हैं। अर्जुन के शरीर के लक्षण क्या थे? वो कांप रहा था, धनुष्मान छूटा जा रहा है, पसीने आ रहे हैं, और डर लग रहा है, शिवरिंग हो रही है, दिमाग चल नहीं रहा कि क्या डिसीजन लूं क्या ना लूं। तो हमारे साथ तो हमेशा ये परिस्थिति होती रहती है। कितनी बार डिसीजन मेकिंग में हम लोग फंस जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि चाहते हुए करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। कितनी बार मन में स्ट्रेस टेंशन रहती है, दिन रात रहती है। तो हमारी और अर्जुन के लक्षणों में कोई फर्क थोड़ा ना है, सेम तो सिम्टम है हमारे और उसके। तो भगवत गीता हम जैसे लोगों के लिए है। ये अर्जुन तो सिर्फ हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिन नेताओं को हम लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं वो तो जनता के दुख दर्द सुनाते हैं ना वहाँ पे। वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम है। नेता के घर में तो बिजली पानी की कमी नहीं होगी, है ना। वो तो हम लोगों की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे जाके। तो अर्जुन हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत हो सकते हैं। तो भगवान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। उन्हीं नियमों की शिक्षा देते हैं, लेकिन हाँ, वो ज़्यादा हाई लेवल या लो लेवल की शिक्षा हो सकती है। मतलब ज़्यादा ऊंचा स्तर हो सकता है या जितना उस समय के लोगों को समझ आए उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे जब बच्चा नर्सरी केजी में होता है तो उसको सिर्फ बॉडी पार्ट्स कराए जाते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की, आई है, हेड है, नोज है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, पता लग जाता है कि अब इसको समझ आ गई, फिर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कराए जाते हैं, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है। फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर इनको फंक्शंस बताए जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की समझने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही ज्ञान दिया जाएगा। तो ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो वो देखते हैं कि लोग कितना ले सकते हैं ज्ञान को। जो जितना उस समय के लोग समझ सकते हैं ज्ञान को उतना ही ज्ञान भगवान देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहते हैं। देखो जैसे बॉडी पार्ट सिखाया तो प्रिंसिपल तो बॉडी पार्ट ही रहेगा, लेकिन उनके लेवल चेंज होते रहेंगे। जैसे कि आगे भी बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। तो धर्म के सिद्धांत कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जब हम चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करते हैं, है ना। वर्णाश्रम कौन? अच्छा, वर्ण क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वर्णाश्रम क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कि पहले हमने गुरुकुल में जाकर शिक्षा ली, फिर गृहस्थ जीवन में आए और फिर वन में चले गए और अंत में संन्यास ले लिया। तो वहां से धर्म के नियम शुरू होते हैं। अच्छा, अब हम सोचेंगे कि हम तो भैया संन्यास नहीं ले सकते, हम तो जंगल में नहीं जा सकते। तो हम जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी अवस्था में, जिस भी परिस्थिति में हम लोग हैं, उसी परिस्थिति में भगवान का नाम लेना शुरू करो। हो सकता है किसी का घर बहुत बड़ा हो, किसी को अलग से एक कमरा मिल जाए, वहां पे जाके भगवान का नाम ले और डिस्टरबेंस ना हो सकता है कोई आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ के परिवार के बहुत ज्यादा सदस्य हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, स्थान की बहुत प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो सकता है ना भी हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में जिंदगी घिरी हो सकता है जिंदगी सुखी हो। लेकिन हर परिस्थिति में जहाँ भी जिस भी लेवल पे आप बैठे हैं उसी जगह पे वैसे ही भगवान का नाम लो, वही फिर आश्रम बन जाएगा, फिर गृहस्थ ही आश्रम बन जाएगा हमारे लिए। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्वेगित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट और अप्रकट होता रहता है। तो अवतारों का उद्देश्य है कि आपके मन में भगवान की भक्ति को जगाएं। तो परिस्थिति के अनुसार कभी कभी ये प्रकट हो जाता है, कभी कभी अप्रकट हो जाता है। तो ये था हमारा ये श्लोका। तो भगवान कब अवतार लेते हैं? जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ जाता है। कब अवतार लेते हैं? अपनी इच्छा से। वैसे अगर गणना करी जाए तो भगवान बताया गया 28 मनु के उसमें अवतार लेते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 28वें मनु, मनु के 28वें युग में अवतार लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे अवतार लेंगे, आगे पीछे नहीं ले सकते, कभी भी ले सकते हैं। और आके करते क्या है? आके लोगों को धर्म के नियम बताते हैं। कितना बताते हैं? जितना उस समय के लोग समझ सके उतने ही बताते हैं, राइट। और कलयुग में भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा? इतने पाप हो रहे, भगवान का अवतार हो चुका है ना। और हम लोगों को कलयुग में शांति कैसे आएगी? हम लोग तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमारे आसपास तो इतनी अशांति है। हमें नाम का आश्रय लेके भगवान का नाम जैसे जैसे जपना शुरू करेंगे शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो कलयुग में ब्रह्मा जी कहते हैं सिर्फ ये 16 अक्षर का ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
सिर्फ ये कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। उसके बिना कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो कलयुग को काट सके, जो कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर सके। तो वी शुड चैंट मोर एंड मोर and we should surrender to Krishna. So any question, any doubt? कोई प्रश्न है किसी का? मैम आपने मैम हाँ जी, हाँ जी। आपने जरूर ठीक कहा है। को जब से नाम जपना शुरू किया तब से कोई साथ है, कहाँ से भी मदद आ जाता है। कोई भी कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होने दीजिए, मुझे मालूम नहीं है, एक मदद मुझे मिलता है। आई एम गेटिंग वन हेल्प, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। सो हैप्पी, सो yes. Thank you so much for sharing. And this is with everybody, with everybody. जो भी लोग नाम जपते हैं सबके साथ ऐसा होता है। भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपको। यस, भी डिफिकल्ट सिचुएशन होने दीजिए, आसान से निकल जाता है। निकल जाता है। आई एम कमिंग आउट without any difficulties. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Baby ji, for sharing your experience. Thank you so much. I hope so कि आप और नाम जपें, भगवान आपको और भक्ति दें।